R प्लस R बराबर कितना 2R। देख लो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक R ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R प्लस R बराबर कितना हो जाएगा 2R। अगला कहते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में। इसी को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। आयनों का आदान प्रदान होता है। योगज अभिक्रिया A प्लस बी बराबर AB होता है, सबको पता होगा। डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन ही कुछ नहीं है। अपघटन अभिक्रिया में ये टूटता है AB A प्लस बी में। योगज अभिक्रिया जो होता है वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। योगज अभिक्रिया की अगर हम बात करें ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, और अपघटन अभिक्रिया की अगर हम बात करें ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। लगभग सारे बच्चों को ये पता होगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जल्दी लिख। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, आप बोर्डे को गलती नहीं मानने लगो। क्वेश्चन जहां 1 2 3 गलतियां हैं उसको हम ठीक करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन को तुम गलती मारा है चुट्टा है बोर्डे को गलती मारता है। फलना लिखल है चिलना लिखल है। क्वेश्चन पढ़ोगे बढ़िया तब ना। कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के किरण के मुड़ना, प्रकाश का किरण का मुड़ना वायुमंडलीय अपवर्तन है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश मुड़ जाएगा, यही वायुमंडलीय अपवर्तन है। ये क्वेश्चन सब गलती मार के आया था। कथा अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम का अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही क्रम क्या होगा। O और H का सही क्रम क्या होगा। जल में स्थिर अनुपात के नियम 18 ग्राम पानी है, H2O है, तो H2O है तो O का हो जाएगा 18, 16 हाइड्रोजन का 1 गुना 2 2, 16 अनुपात 2 हो जाएगा, 16 अनुपात 2 हो जाएगा तो 8 अनुपात 1 हो जाएगा। अब देख लो यहाँ 16 अनुपात 2 दिया हुआ है, लड़का कह रहा था सर हम 8 अनुपात 1 खोज रहे थे, मिल ही नहीं रहा था। 16 अनुपात 2 था, 8 अनुपात 1 खोज रहा था, कहीं नहीं मिला, तो कैसे मिलेगा रे दोस्त। मामला तो गड़बड़ कर देता है तुम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है क्लोर अल्कली अभिक्रिया। कितना बार बताए थे क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया के बारे में कितना बार बताए थे बताओ। NaOH जब Cl2 से अभिक्रिया करेगा तो ये बना देगा NaCl प्लस H2O। कितना बार बताए थे। ये क्लोर हो गया, आई क्षार हो गया, इसको हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। देख लेना किताब में भी दिया हुआ है, उतने रिएक्शन बुक में है जितना पूछा है, एक बार मिला के देख लेना। अगला 5 सेंटीमीटर जल्दी ली। क्लोर क्षार अभिक्रिया 5 सेंटीमीटर ऊंचाई के किसी वस्तु यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर है वस्तु के लिए उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन। एकदम आसान क्वेश्चन है। m बराबर 0.2 है। प्रतिबिंब की ऊंचाई हाइट ऑफ द इमेज बराबर व्हाट, दर्पण है, इसलिए m बराबर हो जाएगा हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। m का मान दिया हुआ है तुम्हारा 0.2, हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है 5 दिया हुआ है, 5 दूनी 10, 1 इज द राइट आंसर, 1 इज द राइट आंसर। ये दोस्त मेरे टेक्नीशियन में आपको बहुत फायदा होगा इससे, लेकिन पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा। अगला 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 जल्दी से लिख। रॉ मार्क्स 35.66 आ रहा है। हाँ बर्दाश्त करो, बाउंड्री लाइन पे है। 45 रॉ स्कोर करेक्ट है, 44 रॉन्ग काट के आ रहा है तो सही है। 45 है तो एकदम 100% सही है। किसी पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन का नियत बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है। लगाया गया बल की दिशा में पिंड का विस्थापन क्या होगा। W बराबर होता है Fs। W का मान दिया हुआ है तुम्हारा 5 जूल, F का मान दिया हुआ है, F का मान दिया हुआ है 5 न्यूटन, और S निकालना है। ये 5 5 कट जाएगा, 1 मीटर इज द राइट आंसर। देखो 1 मीटर इज द राइट आंसर। ला 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 ला। निम्नलिखित में से किससे कौन सी अधातु एक द्रव है। बताओ कौन सी अधातु एक द्रव के रूप में काम करती है। ब्रोमीन्स को नहीं जानता है जग में। एकमात्र अधातु जो द्रव है ब्रोमीन, एकमात्र धातु जो द्रव है वो है पारा। अगला निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं कर। अपने जो पढ़ोगे ना तो पढ़ नहीं पाओगे, सोचोगे पढ़ेंगे। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है। जल्दी से बताओ। तापमान में कमी करेंगे तो वाष्पीकरण की दर कैसे बढ़ेगी। तापमान में कमी ज्यादा करोगे तब ना वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, तो ये प्रभावित नहीं करता है। क्षेत्रफल बढ़ा दोगे वाष्पीकरण बढ़ेगा। पवन की चाल में वृद्धि करोगे बढ़ जाएगा। आर्द्रता में कमी करोगे इसका मतलब गर्मी बढ़ गया तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। किसमें नहीं होता है। केचुआ में नहीं होता है। केचुआ बाइसेक्सुअल होता है। केचुआ जो होता है दोस्त मेरे बाइसेक्सुअल होता है। इसमें अलैंगिक प्रजनन के द्वारा बाइनरी कथा किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। केचुआ में। केचुआ को किसान का मित्र भी कहते हैं, और इसलिए नहीं होता क्योंकि ये बाइसेक्सुअल है। इसलिए नहीं होता है दोस्त मेरे क्योंकि ये बाइसेक्सुअल है। निलंबन कण, निलंबन के कण, निलंबन के कण। निलंबन बोले तो नाला का पानी, कितना बार बताए हैं। निलंबन बोले तो नाला का पानी। निलंबन के कण इसमें से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को फैला देता है। बता क्या होगा। व्हाट इज द आंसर। जल्दी बता। निलंबन के कण इसमें से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को फैला देता है। क्या होगा आंसर। निलंबन के कण इसमें से गुजरने वाले प्रकाश की किरण को फैलाता है। ये क्वेश्चन चलो टाइपिंग में एरर है, जो टाइप करके दिया है ना उसमें एरर है, क्योंकि ये क्वेश्चन सी यहाँ आ गया है, इसका ऑप्शन सही तरीके से टाइप नहीं है।
इसमें टाइपिंग एरर है, हम नेक्स्ट में जब आएंगे तो इसको ऐड करके पढ़ा देंगे। किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है, विषाणु में कोई झिल्ली नहीं होती क्योंकि इसमें कोशिका ही नहीं होती है, इसमें कोशिका नहीं होती है, इसमें कोशिका नहीं होती है, इसलिए इसमें कोई झिल्ली नहीं होता है। ये विषाणु की अगर हम बात करें, ये अत्यधिक ताप, उच्च ताप और अत्यधिक निम्न ताप पर मरता नहीं है। विषाणु जनित रोगों का कोई इलाज नहीं है, इसका मात्र टीका है। टीका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था दोस्त मेरे? एडवर्ड जेनर ने किया था। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती? विषाणु में, क्योंकि इसमें कोशिका ही नहीं होती तो कोशिका झिल्ली कहां से होगा? कोशिका ही नहीं होती तो कोशिका झिल्ली कहां से होगा? तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचना प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है? बताओ जल्दी से। व्हाट इज द आंसर? ए की बी किसी डेंड्राइट ट्रिप। एक्सॉन का काम क्या है? जल्दी बता। एक्सॉन का कार्य जल्दी बता। एक्सॉन का कार्य बताइए। शरीर का इंफॉर्मेशन एकत्रित करना, इंफॉर्मेशन एकत्रित करना, यह काम किसका है? एक्सॉन का है। सेल बॉडी तो सेल बॉडी है। सिनेप्स क्या है? दो न्यूरॉन के बीच थैलीनुमा संरचना, थैलीनुमा संरचना, दो न्यूरॉन के बीच थैलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं दोस्त मेरे? सिनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन के बीच थैलीनुमा संरचना को सिनेप्स कहते हैं। तंत्रिकाक्ष शरीर के इंफॉर्मेशन एकत्रित करता है। डेंड्राइट्स हो गया तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचना प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। और सिनेप्स हो गया दो न्यूरॉन के बीच थैलीनुमा संरचना जो होता है उसी को सिनेप्स कहते हैं। ये सिर्फ जिसका भी था दोस्त उसका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन अच्छे थे। जल्दी लीक। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की संयुक्ता क्या है? सकौ नहीं जानता है जग में। कार्बन की संयुक्ता 4 है। कार्बन की संयुक्ता कितनी है? 4 है। ये अपने छोटे आकार का मजबूत बंधन बनाता है। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 4 है। तंत्रिका तंत्र के अलावे कौन सा तंत्र हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय में मदद करता है? बता कौन? अंतःस्रावी प्रणाली। जैसे हम लोग छूते वगैरह हैं तो हम लोगों को नियंत्रण और समन्वय में जो मदद करता है ये अंतःस्रावी जितनी भी प्रणालियां हैं, जितनी भी इंटरनल प्रणालियां हैं वो हमको छूने और एडजस्ट करने में मदद करती है। कहता है एक खाली बोतल वायुरुद्ध तरीके से बंद है। एक खाली बोतल, इस क्वेश्चन को समझना, वो जो उत्प्लावन बल वाला क्वेश्चन है ना वही है, खाली इसको बदल दिया है, थोड़ा सा अलग तरीके से दे दिया है। कहता है एक बोतल वायुबद्ध तरीके से बंद किया जाता है और पानी के अंदर धकेला जाता है। ये पानी है, इसमें एक बोतल जो है ना डाल दिया जाता है जो एयर टाइट है, तो छोड़े जाने पर वापस उछल जाता है। यहां जब हम डालते हैं तो वापस उछल जाता है। इसका मतलब उत्प्लावन बल इस पर ज्यादा लग रहा है, इसका भार बल कम, उछल जा रहा है वापस उछल जा रहा है, इसका मतलब तैर रहा है। तैरता है तो क्या होगा? उत्प्लावन बल जो होगा वो ज्यादा होगा भार बल से। उत्प्लावन बल जो होगा वो ज्यादा होगा भार बल से। आंसर बता क्या हो जाएगा? कहते हैं एक वायुबद्ध, अगर वायु एयर टाइट नहीं होगा तो पानी घुस जाएगा, तब तो डूब जाएगा। एक कहता है एक एयर टाइट तरीके से बंद किया जाता है एक खाली बोतल को और पानी के अंदर धकेला जाता है, तो छोड़े जाने पर वो वापस उछल जाता है। ऐसा क्यों होता है? बता आंसर। वेरी गुड, 4 इज द राइट आंसर। देखो तो बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। ऑब्वियसली उत्प्लावन बल जो होगा वो अधिक होगा, तभी नहीं उछलेगा, तैरेगा, ना तो डूब जाएगा। उत्प्लावन बल अधिक। 40 इज वेरी गुड स्कोर। 35 नंबर वाले बाउंड्री लाइन पे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं? इसमें क्या सोचना है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एकरा में तो सोचना ही नहीं है रे दोस्त। निम्नलिखित में से पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है, बता कौन? सबको पता है पौधों में आंतरिक ऊर्जा के लिए स्टार्च, जंतु में कहेगा तो ग्लाइकोजन। आहुति में भी पढ़ाए थे, पौधों में ऊर्जा स्टोर होता है स्टार्च के रूप में और जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में। बोले थे भूख लगता है तो हम लोग क्या खाते हैं? ग्लाइकोजन खाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? बताओ जल्दी से, जल्दी बता। पौधा एक कोशिकीय नहीं है। पौधा हुआ, हम लोग हुए, ये बहुकोशिकीय है। पौधा हुआ, हम लोग हुए, एक बहुकोशिकीय। पैरामीशियम, अमीबा, क्लाइडोमोनास, ये सब क्या है? एक कोशिकीय है। ये सब क्या है दोस्त मेरे? एक कोशिकीय जीव है। पौधा क्या है? बहुकोशिकीय है। स्तनधारी जितना भी है वो सब बहुकोशिकीय। हम लोग बहुकोशिकीय, हम लोग यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक जितना भी है सब बहुकोशिकीय है। 36 नंबर वाले बाउंड्री लाइन पे हैं दोस्त मेरे। अभी एकदम सुपर फास्ट डिस्कस, हम तुम बैठ के 15 सेट नहीं पढ़ पाओगे, सोचते रह जाओगे। लेकिन एक बार देख लो, अगर कहीं 1200-1300 क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आए तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसलिए दोस्त मेरे बढ़िया से एक बार देख लो पेशेंस के साथ, बस एकदम फास्ट हम लोग दिखाते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी आपके सीधी बात नो बकवास में मैथ वाले सर आ रहे हैं और मैथ करवाएंगे। मैथ तो सर यूं उड़ा दे रहे हैं कि पता भी नहीं चल रहा है, 15 मिनट में मैथ खत्म। और उम्मीद करते हैं एकदम खूब मन लगा के आप पढ़ते जाइए, आपका काम हो जाएगा दोस्तों। इसलिए क्योंकि अभी पीटी के लिए ये जरूरी है सनम, अभी जो तुम्हारा टेक्नीशियन है उसके लिए भी जरूरी है, मेंस के लिए भी जरूरी है। कोशिश करो दोस्त मेरे पढ़ लेने का, लेकिन उसके लिए पेशेंस की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। फिर हम मिलते हैं अगले सिटिंग में।
चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। 26 नवंबर 2024 शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक समबहुभुज में 20 विकर्ण है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले तो ये बताओ n इंटू क्या होता है, n माइनस 3, अब बाई क्या हो जाता है 2, ये बराबर किसके आ जाएगा 20 के, तो n इंटू n माइनस 3 बराबर हमारे पास आ जाएगा 40 के बराबर। ठीक है, तो ये बताओ, ध्यान ये लगाओगे कि n को n माइनस 3 से मल्टीप्लाई करने पर 40 आएगा, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, n का मान 5 रखोगे, 5 में से 2 को गुना करोगे कभी नहीं आएगा, 8 रखोगे बिल्कुल आ जाएगा, n का मान 8 और n माइनस 3 का मतलब हो जाएगा 8 में से 3 को घटाओगे 5, तो भुजाओं की संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी 8। आंसर आ गया। देख लो अगला क्वेश्चन, देखो फटाफट देखना है भाई क्वेश्चन, बिल्कुल समय नहीं है, हैं? दिए गए प्रेक्षण में 39, 49, 59, 60, 70, 80, 90, 93 और 90 का समांतर माध्यम से पूछा जा रहा है कि बताइए क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एवरेज मान लेते हैं। एवरेज मान लेते हैं, एक ऐसा संख्या मान लो जो बीच में हो, तो सबसे छोटी संख्या 39, सबसे बड़ी संख्या है 93, एक ऐसा संख्या मान लेते हैं जो बीच अव्वल हो, तो हमने क्या मान लिया, इसको 70 मान लिया है एवरेज। ये बताओ 70 से कितना कम है, जल्दी बोलो, तो 70 से बोलोगे 31 कम है, 70 से ये कितना कम है 21 कम है, 70 से ये हमारे पास जो कम है ये हमारे पास 11 कम है। ठीक है, 70 से ये कितना कम है 10 कम है, 70 से ये 10 ज्यादा है, 70 से ये 20 ज्यादा है, 70 से ये हमारे पास 23 ज्यादा है और 70 से ये 20 ज्यादा है। ठीक है, तो प्लस 10 माइनस 10 खत्म हो गया, यहाँ पर इसको जोड़ दो, 20 दिया 60, 60 प्लस 3 मिलकर के 63 आ गया। ठीक है, और 30 20 50 10 60 60 3 63, 63 से ये 63 खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा, तो आंसर हमारा 70 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आ गया है डी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बताओ, डी। क्लियर? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चले भाई, अगला प्रश्न पे आ जाओ, अगला प्रश्न देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है। 2 अंकों की संख्या, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग क्या है, 9 है। प्राप्त संख्या के अंकों का योग क्या दिया हुआ है, 9 है। तो यदि संख्या के अंकों के अंतर 99 होगा, यहाँ पर ठीक कर लो भाई, यहाँ पर 99 कर लो। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि संख्या के अंकों में 5 का अंतर है तो 2 अंकों की संख्या कौन सी है। जब भी कोई 2 अंकों की संख्या है और उसको उल्टा करके अगर जोड़ा जाए, अगर हम इसको उल्टा करके जोड़ते हैं, तो ये हमारे पास आता है, ये हमारे पास आ जाता है 11 गुना अंकों का योगफल, और ये हमारे पास दिया हुआ, इसका योगफल क्या दिया हुआ 99 के बराबर दिया हुआ। 11 से काटोगे ये 9 बार में कट जाएगा, दोनों अंकों का जो अंतर हमारे पास दिया हुआ है या क्या दिया हुआ बताओ, 5 दिया हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 अंकों की संख्या कौन सी है, ए निकालना होगा, तो a प्लस बी बराबर 9 है, a माइनस बी बराबर 5 है। a का मान क्या आ जाएगा 9 5 14, 14 का आधा आ जाएगा 7, और b अगर निकालना होगा तो 9 में से 5 को घटा दोगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 4 का आधा 2। असल में संख्या हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 27। क्यों हो जाएगा 27, क्योंकि दोनों का योगफल और संख्या के अंकों का अंतर क्या है 5 है। दोनों अंकों की कौन सी संख्या है, ऑप्शन हमारे पास देख लो कौन सा आ जाएगा, बोलोगे 27। चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास 13 नंबर का क्वेश्चन देखो। 13 नंबर का क्वेश्चन है, जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी को 3 दिनों में बना सकता है, रब्बू उसी कुर्सी की लकड़ी को 4 दिनों में बना सकता है। यदि वे साथ मिलकर के काम करते हैं तो 14 कुर्सियां बनाने में कितना समय लगेगा। एक कुर्सी का मतलब हो जाएगा एक काम करना, एक कुर्सी का मतलब हो जाएगा एक काम करना। हम बोलते हैं 3 दिन में कोई एक कुर्सी बना सकता है, और रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिन में बना सकता है, 4 दिन में बना सकता है। ये बताओ, तो 3 दिन में अगर एक कुर्सी बनाएगा और एक दिन में यह 4 कुर्सी बनाएगा, 3 4 का एलसीएम ले लोगे, बोलोगे 12, तो 3 चौका 12, 4 तिया 12। एक कुर्सी बनाने में इसको जो टाइम लग जाएगा वह लग जाएगा 12/7 दिन का, 12/7 दिन का। तो एक कुर्सी बनाने में 12/7 दिन का, तो बताओ 14 कुर्सी बनाने में कितना दिन का समय लगेगा। तो 7 से 2 को गुना कर दोगे, 7 दूनी 14, आंसर आ जाएगा 12 दूनी 24 दिन। ऑप्शन नंबर क्या आ गया है, बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बताओ, बी। चलिए 35 नंबर में आपका बाउंड्री लाइन पे है। ठीक है, बाउंड्री लाइन पे है, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता 35 नंबर में। ठीक है, दिए गए व्यंजक में मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। 4 तिया 12, 3 दूनी 6। यहाँ देखो, यहाँ छूट गया, ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन लिख लोगे 13 माइनस 12 भागा 4 गुना क्या है 2 के। तो 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 13 में से घटा दोगे तो 7 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन 2 क्रमिक छूटों को निरूपित करता है जो 40% का एकल छूट के बराबर है। देखो सबका निकाल लो, 40% हम बोलेंगे 90 प्लस 10 मिलकर के 100, और 90 गुना 10/100 माइनस करेंगे तो 9 घटा दोगे 100 में से, तो ये आ जाएगा 91% के बराबर। 40 प्लस 60 मिलकर के ये हमारे पास आ जाएगा 100, 6 चौका 24 को घटा दोगे तो ये हमारे पास एकल छूट आ जाएगा 76%। ठीक है, इसी तरह से 70 प्लस 30 मिलकर 100, 7 तिया 21 को घटा दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 79%। 20% और 80% को जोड़ दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 में से 8 दूनी 16 को घटा दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 84%। तो जल्दी से बता दो कि उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 43 पे हो सकता है। ठीक है, 43 पे हो सकता है। 40 प्लस नंबर वाला जो है भाई वो सिक्योर है,
बात इतना समझ के चलो। फिर भी वह निर्भर करेगा बोर्ड पे, फिर भी वह निर्भर करेगा बोर्ड पे। बट 40 नंबर तो हमें जो लग रहा है, हमें, मेरा जो अपना ओपिनियन है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं 100% सत्य हूँ, ठीक है, लेकिन 40 प्लस वाला जो है वो सिक्योर है, इस बात को समझ लो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पे आ जाओ। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितनी अवधि में दोगुनी हो जाएगी? 100 रुपया है प्रिंसिपल या 200 रुपया हो जाएगा? तो जल्दी से बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा? तो बोलोगे 100। तो प्रतिशत ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इंटू टाइम के। रेट पता है 10%, रेट पता है हमें 10% है, हमें टाइम निकालना है। 10% को किससे गुना करोगे? टाइम से गुना करोगे। 10 से कट जाएगा या 10 बार में। उत्तर जो हमारा आ जाएगा यह क्या आ जाएगा? 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बताओ? डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 24, 42 और 56। 24, 42 और 56 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ये बताओ 6 चौका क्या होता है? बताओ 24, 6 चौका 24, 6 सते 42। फिर देखो यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 चौका 56, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। यानी 24 को 7 से गुना कर दोगे, 24 को 7 से गुना कर दोगे, ये आपका 168 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर आपके पास क्या आ जाएगा? यह डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ? 43 नंबर का। 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अपनी कुल आय में से संजय 20% घर के किराए पर, शेष का 70% घरेलू खर्च पर व्यय करता है। यदि वह 1800 रुपया बचाता है तो उसकी कुल आय कितनी है? मान के चलो कि x रुपया इसकी आय है, 20% खर्च कर दिया, बचा 80%। 80% को लिखोगे 4/5। 70% खर्च कर दिया, बचा 30%, लिखोगे 3/10। यही बराबर किसके हो जाएगा? बोलोगे 1800 के बराबर हो जाएगा। 4 तिया 12, 12 से काटोगे 12 इकाई 12, 12 पंचे 60, 150 आ गया। x का जो मान आ जाएगा 50, 50 गुना क्या हो जाएगा? 150। ये आपके पास आ जाएगा 7500। आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बताओ? बी। सर मेरा 60 होगा कि नहीं? भाई तो 60 तुम जब बोल दिए 40 प्लस होगा तो हमें नहीं लगता तुमको 60 आया होगा, उसमें समझना चाहिए। 60 वाले को तो 100% होगा ही होगा है? देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहे एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दुगुना समय लगता है। आने की तुलना में और जाने की, धारा के प्रतिकूल जाने में और अनुकूल आने में दुगुना समय लगता है। धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन एक और शिफ्ट में था। हमने यहां पर क्या कहा कि जब भी, ये बात याद रखना, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, दूरी कांस्टेंट होगा, तो स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? टाइम। स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? टाइम। स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? बताओ? टाइम है। ठीक है, स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम है। तो ये बताओ कि धारा के विपरीत, धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जा रहा है और धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर आ रहा है, दुगुना समय लग रहा है इसको। अगर धारा के अनुकूल 1 समय लगेगा तो धारा के प्रतिकूल दुगुना समय लगेगा। तो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बताओ? स्पीड हो जाएगा। हम यहां से बोलेंगे कि दिया हुआ क्या है? तो स्थिर जल में 9 की चाल दी हुई है, b + s = 2 है, b - s = 1 है। तो b निकालने के लिए जोड़ के आधा कर दोगे, 2 + 1 मिलकर के 3, 3 का आधा क्या हो जाएगा? 2। ये बराबर दिया हुआ 3 किलोमीटर प्रति घंटा की। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा, बताइए धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल क्या होगी? तो धारा के प्रतिकूल जो नाविक की चाल है वह 1 यूनिट है। तो हम बोलेंगे 3 से 3 कट गया, 1 यूनिट बराबर 2 क्या आ जाएगा? 1 यूनिट बराबर 2 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बताओ? ए। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न पे आ जाओ। ये देखो 48 नंबर का क्वेश्चन। 48 नंबर का क्वेश्चन 297 गुना 303 है। अरे भाई कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने नहीं पढ़ाया है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। बेसिक कैलकुलेशन से लेकर के एक एक क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। A to Z क्वेश्चन हमारा पढ़ाया हुआ है, A to Z क्वेश्चन हमारा पढ़ाया हुआ है, वो भी सिंपल। टेस्ट में तो, क्लास में तो, फाउंडेशन में तो पढ़ाया हुआ है, ये टेस्ट वगैरह में भी कम से कम 10-10 बार, 20-20 बार कराया हुआ। बताओ ये क्या 300 - 3 है क्या? बोलोगे ये 300 माइनस क्या आ गया? 3। और इसको गुना किससे कर दोगे? बताओ ये 300 प्लस क्या है? 3 है। तो a - b × a + b हो जाएगा। a - b × a + b, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर हो जाएगा। 300 का स्क्वायर करोगे 3 तिया 9, 100, 100 और 3 तिया 9 को घटा दोगे। 9 को घटाओगे, 10 में से 9 को घटाओगे, 1 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 9 आएगा और यहां पर ये हमारे पास 8 आ जाएगा। आंसर देख लो हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आ गया है, ऑप्शन नंबर क्या आ गया है? सी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बताओ? सी। चलो अगला प्रश्न देखो। यहां पर अगला प्रश्न कह रहा है 1 से 70 तक दोनों संख्याओं को शामिल करते हुए कितनी प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 1 या 7 है? तो 70 संख्या, टोटल संख्या कितना है? तो बोलोगे 1 से लेकर के 70 तक टोटल संख्या है 70। अब 1 से लेकर के 70 तक में 1 कितना बार आएगा? तो 1 से 10 1 बार आएगा। 11 से लेकर के 20 1 बार आएगा। 1 से लेकर के 10 तक में 1 कितना बार आएगा? तो बोलोगे 1 बार आएगा। 10 से लेकर के 20 कितना बार आएगा? बताओ। 10 से लेकर के 20 तक इकाई अंक पे 1 कितना बार आएगा? 1 बार आएगा। इसी तरह से 30 तक 3 बार आएगा। 40 तक 40 बार आएगा। 70 तक कितना बार आएगा? तो बोलोगे सर 7 बार आएगा। 70 तक कितना बार आएगा? 7 बार आएगा। तो 70 तक 1 भी आया 7 बार और 7 भी आएगा 7 बार। तो कुल मिलाकर के टोटल कितना बार आ जाएगा? तो बोलोगे सर 14 बार आ जाएगा। 1 और 7 तो 14 बार आ जाएगा। टोटल संख्या 70 है, 1/5 मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 100 से। आपका जो उत्तर आ जाएगा वह क्या आ जाएगा? 20%। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बताओ? ए। क्लियर?
विकास कुमार 78 आ रहा, तुमको नहीं होगा ना, कभी आगे भी होगा, बस समझे। 78 पे तुम्हारा बिल्कुल नहीं होगा बेटा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। 54, निम्नलिखित संख्या के आंकड़ों का बहुलक 7 है तो के का मान ज्ञात करना है। 2 4 6 7 5 6 10 6 7। देखो 7 जैसे ही बोला ना, इसका मतलब 7 ज्यादा बार आ रहा है, और 7 ज्यादा बार आएगा तो ये जो 2k + 1 है इसके जगह पे भी क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 2k + 1 बराबर 2k + 1 बराबर क्या आ जाएगा, 7k। तो 2k का मान क्या आ जाएगा, 6। तो k का मान क्या आ जाएगा बताओ, 3। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आ जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सर एएलपी का पेपर कैंसिल हो रहा है, कौन बोल दिया रे, पागल उगल है क्या है, साफे खत्म है। देखो अगला क्वेश्चन, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो कार को 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो बताओ इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 275 बटे कर दोगे 5, तो स्पीड हमारा निकल जाएगा 275 बटे 5, 5 बचे 25, 5 बचे 25, ये आ गया 55 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें से 5 किलोमीटर प्रति घंटा को घटा दोगे, अब इसका स्पीड आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी स्पीड से यह 250 किलोमीटर को जाएगा तो कितना इसको समय लगेगा। 50 से 250 को काट दोगे, 5 घंटा का समय लगेगा। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चले आगे 62 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। 62 नंबर का क्वेश्चन देख लो, यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ है। 62 नंबर का जो क्वेश्चन है, ए बी को 20% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है, बी इसे 25% के लाभ पर सी को बेचता है, सी से 1500 रुपया के भुगतान करता है। ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया था, ए ने इसके लिए 100 रुपया का भुगतान किया। 20% का लाभ, 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/5, लाभ पर बेचेगा तो 6/5 हो जाएगा। अब बी इसे 25% के लाभ पर बेचता है, 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/4, लाभ पर बेचेगा तो 5/4 आ जाएगा, जो बराबर किसके आ जाएगा, 1500 के आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से 5 से 5 देखो कट जाएगा, ये 2 बार में, 2 से 3 बार में कटेगा, 2 से 2 बार में कटेगा, 3 से काटोगे 3 × 5 = 15, 500 आ गया, 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1000। आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ चुका है बताओ, सी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, 1000 बिल्कुल सही उत्तर है। 40 नंबर ऑफ मुंबई हूं, सीबीटी 2 की तैयारी करें, कर सकते हो, बॉर्डर लाइन पे हो, कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो यहां पर ए बी का रेशियो है 3:2, बी सी का रेशियो भी दिया हुआ है 3:2। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, बताइए ए बी सी का रेशियो क्या होगा। तो यहां पर 3 से गुना करोगे, 3 × 3 = 9। देखो यहां पर भी बी है 2, और यहां पर या ऐसे जोड़ लो ना, सीधा सीधा देख लो, इसमें 3:2 3:2 का रेशियो है, 3 × 3 = 9। ये देखो ये तो होगा ही नहीं, बोलो होगा क्या, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, और यहां पर भी रेशियो 3:2 का होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 2 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4। बिल्कुल आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या हो गया रे भाई, ऐसा में कभी तेरा ना हुआ, जमाने जमाना हुआ, पे निगाहें ठिकाना हुआ। ऐसा कैसे हो गया, आवाज लगता है जा रहा होगा। बताओ मेरे साथ क्या क्या हुआ। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो है, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। आ कहाँ गया, ये ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, बताइए। ये तो लग रहा है 1947 में जी रहे हैं। वाह।
कलरफुल हो गया, ऐसा कैसे हो गया? चलिए दिखाइए इधर, कमेंट दिखाइए। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, बताइए। अभी तक मैं खत्म हो गया रहता। पेड़ एक टूट करके जमीन पर इस प्रकार गिरता है कि उसका ऊपरी हिस्सा अभी भी उसके तने से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है। यदि पेड़ का मूल ऊंचाई 24 मीटर थी, यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो यह किस ऊंचाई पर टूटता है? किस ऊंचाई पर टूटता है? देखो ये पूरा का पूरा पेड़ था, ये पूरा का पूरा क्या था? पेड़ था। यहां से टूट करके ऐसे गिर गया और 30 डिग्री का कोण बना रहा है, उन्नयन कोण 30 डिग्री का। 30 डिग्री के सामने में अगर 1 यूनिट होगा तो बताओ 90 डिग्री के सामने में 2 यूनिट होगा। हम बोलेंगे ये तो पूरा का पूरा पेड़ ही था, तो टोटल मिलकर के हो जाएगा 2 + 1 मिलकर 3 यूनिट। यही 3 यूनिट बराबर 24 मीटर के, 3 यूनिट बराबर 24 मीटर के, 1 यूनिट बराबर 8 मीटर के। तो किस ऊंचाई पर पेड़ टूटा था? 1 के ऊंचाई पर पेड़ टूटा था, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 8 मीटर के। उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बताओ? सी। ठीक है, चले आगे, चलिए अगला प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न पे आ जाओ। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले में ढाला जाता है। ऐसे कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं? तो इसका जो आयतन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब, 12 गुना 12 गुना 12। और ऐसा कितना गोला है जिसका त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर? तो हम बोलेंगे ये आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, 2 गुना 2 गुना 2। बोलेंगे। अब यहां से काट दो, आंसर आ जाएगा 4/3 पाई लिखने का कोई जरूरत नहीं था। 2 से काटोगे 6 बार में कट जाएगा, 2 से काटोगे 6 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटोगे 6 बार में कट जाएगा, 6 गुना 6 गुना 6 कर दोगे, उत्तर जो हमारा आ जाएगा वह क्या आ जाएगा? 216। ऑप्शन नंबर आ गया है सी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया है बताओ? सी। ठीक है, फिर चला गया। कैमरा को भूत लग रहा है क्या? देखो तो, पटक दो उठा के कैमरा को। बुलाइए भूकी जी को। फिर आ गया। ये क्या हो रहा है कैमरा में? पाकिस्तान से कहीं आक्रमण तो नहीं हो गया इस पे? चलिए आ गया है, देखिए अब यहीं पे खड़ा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर। मेरा लक्ष्मण, हाँ, दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित सप्ताह के 6 दिनों के लिए एक कारखाने में टीवी सेट के दौरान उत्पादन को दर्शाया गया। सोमवार मंगलवार को मिलाकर के टीवी सेट में कितनी इकाइयों का उत्पादन किया गया था? तो सोमवार मंगलवार देखो क्या सब दिया हुआ। सोमवार दिया हुआ यहाँ पर हमारे पास 200 है और मंगलवार दिया हुआ 300 है। देख लो कैसा कैसा फालतू क्वेश्चन सब पूछा है, बताओ। सोमवार और मंगलवार दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा? 500। अगला प्रश्न पे आ जाएंगे। अगला प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न पे आ जाओ 73 नंबर के प्रश्न पे। उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है, तो बोलोगे 2 पाई r इंटू r प्लस h। यही होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यही होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देख लो यहाँ पर क्या सब हो जाएगा? 2 पाई के जगह पे लिखोगे 22/7, r के जगह पे लिखोगे 7 और r प्लस h, 12 में 7 को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 19। 7 से 7 कट गया, 19 दूनी 38 दूनी 76, 76 को गुना, अच्छा पाई को रहने दो, पाई को रहने दो भाई साहब, ये पाई को रहने दिया है ना, पाई को रहने दो, पाई को रहने दो, पाई को रहने दो। ठीक है, बात तेरी। देखो यहां पर 2 पाई r की जगह पे लिखोगे 7, r प्लस h की जगह पे लिखोगे 19। 19 7 133, 133 को डबल कर दोगे 266, 266 पाई हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी। चलो ये देखो क्वेश्चन 74 नंबर का क्वेश्चन है। 74 नंबर का क्वेश्चन लिख दोगे 5 दूनी 10, लिख दिए 5 दूनी 10, एक डिजिट पहले दशमलव, 2 3 4 डिजिट पहले दशमलव, 1 2 3 4 4 डिजिट पहले दशमलव बैठा दोगे, आंसर आ जाएगा 0.001, 0.001। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 53 सही 14 गलत, कितना बनेगा रॉ मार्क? 53 सही है 14 गलत है, तो 3 5 15 लगभग 5 नंबर को घटा दो,
5 नंबर को घटा दोगे तो ये आ जाएगा 48 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका, ठीक है। चले आगे, अगला क्वेश्चन हो गया खत्म। अब आएंगे अपने रीजनिंग वाले सर गौरव सर, आइए सर। हेलो 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 हेलो, क्या हाल है सबके? कहीं आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? मुझे तो बोर फील नहीं हो रहा है, मैं तो एंजॉय कर रहा हूं आप लोगों के साथ। क्या आप लोग भी एंजॉय कर रहे हैं या कहीं बोर फील नहीं ना हो रहा है? बोलो जल्दी से। हाँ, तो हम लोग बढ़ेंगे और 26 तारीख के पहले शिफ्ट के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। गर्म पानी बोलेगा दे देगा मेरे बोतल में, नहीं मेरे बोतल में, ठीक है। सर जी मेरा रिजल्ट हो गया एलपी में, थैंक यू। तू सबसे पिताजी से भी मजाक करता है का रे? हाँ कोई ठीक ना, तू कुछ हो बोल सकता है। हाँ लग रहा है तो लक्षण सा लग रहा है। हाँ आगे बढ़े, चलो। तो पहला सवाल हर किसी से बनने वाला सवाल है, जरा फटाफट इसका आंसर देखते हैं कौन कौन सही सही आंसर करता है। फटाफट पढ़ते चलो, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास। आगे बढ़े, चलिए फटाफट जल्दी फटाफट अगले सवाल। कौन कौन इसका आंसर दे दिया है? चलो, कह रहे रोहित बिंदु ए से चलना शुरू करता है और किधर चलता है? तो पूर्व की तरफ 25 किलोमीटर चलता है। अच्छा ये बताइए, पूर्व की तरफ कितना चला? 25 किलोमीटर। पूर्वी तरफ 25 किलोमीटर, फिर वह दाईं ओर 17 किलोमीटर चलता है। यहां से वो क्या करता है? तो दाईं ओर 17 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर दाईं ओर 14 किलोमीटर। अच्छा, फिर यहां से दाईं ओर कितना किलोमीटर? तो 14 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह दाईं ओर 11 किलोमीटर चलता है। अच्छा, फिर दाईं ओर 11 किलोमीटर चलेगा तो वो यहां हो गया, है ना। अंतिम बार वह बाईं ओर मुड़ता है, 11 किलोमीटर चलता है। अच्छा, बाईं ओर 11 किलोमीटर ठीक इसके सामने में होगा। कहिए क्यों? क्योंकि 14 11 25 हो गया कि नहीं हो गया? ये भी 25 है। सवाल क्या पूछ रहा है जल्दी बताओ, सवाल क्या पूछ रहा है? कौन कौन बताना चाहेगा? बताओ जल्दी से आंसर। सवाल पूछ रहा है और पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में? मतलब यहां से यहां उल्टा पूछ रहा है, मतलब उसे उत्तर की तरफ जाना होगा। कितना दूरी? 17 में से ये 11 है तो ये 6 हो जाएगा। उत्तर में 6 किलोमीटर किसका किसका है? जल्दी बोल। 6 किलोमीटर उत्तर की ओर। आगे बढ़े, अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल ये रहा, 10 नंबर। क्या कहता? फटाफट देखो, सारे बच्चे जवाब देंगे इसका, सारे बच्चे जल्दी से जवाब देंगे। फटाफट बोलो जल्दी से। चलो, कह रहा है ABEF LMP 7 आदमी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अच्छा 7 आदमी है ना, तो ये हो गया 4 2 6 और 1 7। चलो तैयार हो जाओ। पहला लाइन क्या कहता है कि एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। एफ कहां पर? तो ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो एफ कहां पर? तो ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ। क्लियर? उसके बाद कहता है कि ए बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो ए बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कहां? नहीं पता। अब क्या कहता है? देखो आई तो है नहीं, अरे रुको 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 रुको, मिलाने दो। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, तो कह रहा है ए बी ई मिला लो, ए बी एफ एल एम और पी एक वृत्ताकार मेज में। चलो, एफ ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ए बी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। मतलब बी के दाएं तीसरा कौन हो जाएगा? ए। एक ये इंफॉर्मेशन बैठाना है, वेट करो। आगे कहता है एम एल के बाएं और तीसरे स्थान पर है। अच्छा, एल के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है? एम। तो एम एल के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब बताओ क्या दिया हुआ है? एम एल के बाएं तीसरे स्थान। ए एम के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। ए कहां पर? तो एम के ठीक दाएं बैठा हुआ है, तो एम तब तो यहां हो जाएगा। तो ए एम के ठीक दाईं ओर बैठा है। पी एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और याद रहे कि पी एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब बताओ, जो पहला लाइन से आप शुरुआत की आप बेवकूफ बन गए, इससे शुरुआत ही नहीं करना था। आप किससे शुरुआत करो? इससे। ए के बाएं तीसरा, आप किससे शुरुआत करो? इस लाइन को अभी होल्ड रखो, एफ ई के बाएं। आप यहां से शुरुआत करो। ए बी के
ए बी के दाईं और तीसरा, मान लो ये बी है, इसके दाईं और तीसरा ए हो गया। अब कहता है ए बी के दाईं और तीसरा, अब देखो कि ए एम के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, तो ए एम के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, इसको बैठाओ। फिर कहता है कि एम 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 एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, एम एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। हो गया कि नहीं? ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बताओ पी एम के बगल में नहीं बैठा हुआ है, तो पी या तो यहां बैठेगा, पी या तो यहां। अब बताओ एफ ई के बाईं ओर दूसरा, क्या ई के बाईं दूसरा एफ होगा क्या? नहीं। तो ई के बाईं दूसरा एफ होगा यही क्या? लेकिन ई के बाईं दूसरा एफ लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पीएम के बगल में नहीं होगा। इसका मतलब क्लियर हो गया कि क्या हो जाएगा। सवाल है कि क्या दिया हुआ है कि एफ ई के बाईं दूसरा, तो ई के बाएं दूसरा एफ हो जाएगा, पी एम के बगल में नहीं तो पी यहां हो गया। अब सेट हो गया, समझ गए? मतलब पहला लाइन क्या दिया हुआ था, पहला लाइन क्या दिया हुआ था, पहला लाइन फंसाने के लिए दिया हुआ था। तो बताओ जल्दी से आंसर क्या करोगे। कह रहा एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो पी बैठा हुआ है। कि ये थे कि नहीं? क्लियर? मजा आ रहा है सर जी, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल, आपका अगला सवाल ये रहा। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। चलो रेडी रेडी। कह रहा है कि किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाए, जल्दी बोलो, किन दो संख्याओं को बदला जाए ताकि इक्वेशन बराबर हो जाए। बोलो जल्दी से, किन दो संख्याओं को बदला जाए, बोलो। देखो 186 और 129 को बदलिए, आंसर आ जाएगा। मतलब 186 के जगह पर 129 कर दीजिए और 129 के जगह पर, अरे यार क्या है भाई, मिलाने दो, क्वेश्चन टाइपिंग बड़ा गड़बड़ है। 186 माइनस 82 प्लस 129 भागा 3 है, यहां भागा छूट गया है बच्चे, ठीक है। 129 भागा 3 माइनस 6 गुना 8, फिर यहां माइनस छूटा हुआ है, माइनस 6 गुना 8 प्लस 31 माइनस 19, 31 माइनस 19 गुना 2 बराबर 25 आना चाहिए। हाँ, तो किसको किसको बदलना है? 186 और 129। 186 की जगह 129 और 129 के जगह पर 186। कोई दिक्कत? अब देखो 85 आता है कि नहीं। अच्छा ये बताओ 129 में से 82 घटाएंगे तो 29 और 18 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 47। 9 में से 2 गया 7, 12 में 60 गया 4 प्लस, अब ब्रैकेट को तोड़ दो, 186 में 3 से भागा दे दो तो 62 हो जाएगा। 186 में 3 से भागा दोगे तो कितना हो जाएगा? 62 माइनस 6 गुना 8 48, अब प्लस 31 में से 19 चला जाएगा तो 19 से 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। अब 12 को 2 से गुना करो तो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। इधर जोड़ लो, 6 4 10 और 9 109, यहां पर माइनस 24, कितना हो जाएगा? 85। आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? 85। तो आंसर क्या चला गया? डी नंबर। क्लियर? डी नंबर। आगे बढ़े, अगला सवाल। आशीष कुमार एक ही कमेंट बार बार करते हो, ब्लॉक कर दिए जाओगे। और तुम डेंजर जोन पर हो, 34 मार्क्स। साल भर से कर क्या रहे थे जी? मतलब पढ़ाई हल्के से किए, इतना कम स्कोर कैसे आया बताओ? 34.67 आया, डेंजर जोन में है आप, मतलब चांस कम लग रहा है। 38 प्लस वाले जो भी हैं उसका चांस दिख रहा है मुझे, 40-42 प्लस वाले का श्योर है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यही चीज इतना साल भर से बोलते थे हम, सब बच्चा को एकदम अपने अपने छोटे भाई की तरह, हर चीज की तरह समझाते रहे। लेकिन बच्चे लोगों को एंजॉय चाहिए, मजा चाहिए, नाच देखना है, शायरी सुनना है, गाना सुनना है, मजा आना चाहिए क्लास में। तो मजा लो, जिंदगी तो और मजा लेगा, मजा लो, जिंदगी तो और मजा लेगा। बोर हो रहे हैं, अरे जिंदगी में बोर होता है, तो पढ़ने वाला आदमी बोर होता है रे। अगर अंडमान निकोबार के द्वीप समूह पर बैठा दो ना तो वहां पर बैठ करके पढ़ लेगा, नौकरी लेकर दिखा देगा। बोर होता है तुम, चट्टा कहेगा। सबको बोल रहे हैं, किसी एक को नहीं बोल रहे हैं, बैठेगा एक साथ पढ़ेगा। अरे तुम अब हम तो, मेरा खाली रीजनिंग अच्छा है। हम अगर जैसा स्टेट में क्वेश्चन आ रहा है ना, मैथ रीजनिंग बाकी सारी चीजें, हम बैठ जाए तो 35 अभी हम ले आएंगे। और तुम 1 साल से पढ़ करके, ठीक है, ये क्या हो, सोचो अपने बारे में, कहां भटके हो, कहां भटके हो, कहां फंसे हो, अब सोच लो। सही बता रहा हूं, भले ही तीखा लगे, भले ही मेरी बातें तीखे लगे, लेकिन अभी भी समझने का टाइम है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आगे में बहुत सारी वैकेंसी। हम टू द फैक्ट और टू द पॉइंट बोलते हैं। ये मत समझो कि क्षमता आप में बहुत है, लापरवाही की है, नहीं तो आप आराम से जो है सो स्कोर नहीं करते। दीजिए ऐसा क्वेश्चन आया था, बताओ एक एक लाइन में क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं है? हम एकदम सही बोलते हैं, थोड़ा कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन हम फैक्ट बात बोलेंगे, उलझाएंगे नहीं, आपको फंसाएंगे नहीं। चलो हाँ, तो बताओ जल्दी से ये क्या हो जाएगा? ले, अरे ये साइंस का सवाल है, हम कैसे बताएं? ठीक है, पहला विद्युत चुंबक चुंबकीय उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को, ये साइंस है मेरे भाई। बताओ, ये साइंस है, हम नहीं बताएंगे। हाँ ये बताओ, ये
वायरल क्वेश्चन है ना, ये वायरल क्वेश्चन है। बोलिए भाई साहब क्या होगा, क्या होगा, कौन कौन बताना चाहेगा? अरे ये मैथ है रे, आए रे बकलोलबा, ये मैथ है, ये मैथ है, इसका आंसर निकालना है आपको। क्या होगा देखो, 68/4 हो जाएगा बराबर 22/y हो जाएगा, यही ना होगा जी, 22/y हो जाएगा। बताओ 2 से 2 बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा ये, ठीक है क्लियर। रुको गलत काट दिया हम, क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन हम सही लिखवाते हैं। क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है बच्चे, मैं लिखा देता हूं क्वेश्चन नंबर, अरे यार 23 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं, हल्का क्वेश्चन है। चलो 23 नंबर क्वेश्चन में है ना, ये रीजनिंग वाला है, ये रीजनिंग वाला है, एक्स वाई दोनों दे दिया तो रीजनिंग है। एक्स 68.4 22y, तो क्या होगा देखो, इसमें आपको ऐसा संबंध देखना है कि इस दोनों का आपस में जैसा संबंध वैसा ही संबंध इसका होगा, तो कौन से ऑप्शन से सेलेक्ट किया जाएगा, जल्दी बोलो कौन सा? सी नंबर। एक्स के जगह पर आप 18 रख करके देखो, 18 का संबंध 68.4 से, तो 22 का संबंध आपको मिल जाएगा 83.6 से मिल जाएगा। क्या किया गया है, 18 को 3.8 से गुना करिए और 22 को 3.8 से गुना करो, देख लो 18 गुना 8 कितना हो जाएगा बताओ, 144 का 4 बाकी कितना 14, 18 तिया 54 और 14 68 हो गया। उसी तरह से 22 को 8 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 136 का 6 13 और 22 तिया 66 और कितना हो जाएगा, सॉरी 22 तिया, देखो 22 को 8 से गुना कर दो तो 160 और 16 176 का 6 बाकी 17 और 22 तिया 66 17 83 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन से सी हो जाएगा। ऑप्शन से सी विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा फास्ट तो करते हैं, कभी कभी क्या होता है देखो, अभी क्वेश्चन अधूरा था तो हमें क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है फिर करवाना, हम नहीं चाहते कि क्वेश्चन छोड़ दो, स्किप कर रहे हैं, ये नहीं होगा बाद बता देंगे, कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन करवाने का, स्पीड तो हम बढ़ा ही लेते हैं। चलो अगला सवाल ये रहा, जल्दी से बताओ इसका आंसर, ये पढ़ करके बन जाएगा, ये पढ़ करके बन जाएगा। देखो ए से बी हुआ, सी से डी, ई से आप एक एक बढ़ा, जी एच आई जे के एल, तुरंत बता देंगे, एम से एन हो जाएगा, ओ से पी हो जाएगा, क्यू से आर हो जाएगा, लो एन पी आर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं, बहुत लोग बनाएगा अब पहली बार था तो बच्चे समझ नहीं पाए कि क्या था, एनालॉजी का सवाल था वो। चलो देखो ध्यान से, देखो ये दो अलग अलग टर्म है, ठीक है, तो 10 4 14 4 18, 5 4 9 4 13, देखो तो पहला मैं बताओ तो 9 4 13 4 17 है, 6 4 10 4 14 है, 7 4 11 4 15 है, 8 4 12 4 16 सब में। अब दूसरे को बताओ, 7 4 11, 7 + 4 11, 11 + 9 20, फिर देखो +4 और +9, अब देखो +4 + 9 हो रहा है कि नहीं, 6 4 10 9 19 नहीं हुआ, 3 + 4 7, 3 + 4 7 7 9 16 नहीं हुआ, 4 + 5 कर दिया नहीं होगा, ऑप्शन डी। देखो +4 हुआ और +9 हुआ, तो कहां से, डी से, तुरंत बन गया, कहां से, डी से। कोई दिक्कत, मैंने सब बनाए सर अच्छे से। चलो ये बताओ, कह रहा कुछ पलंग मेज है, कुछ पलंग मेज है और कोई मेज कुर्सी नहीं है, कुछ पलंग मेज और कोई मेज कुर्सी नहीं है। पहला सभी मेज पलंग है, अच्छा बताइए सभी मेज पलंग कि कुछ मेज पलंग, तो कुछ मेज पलंग, इसका मतलब ये गलत हो गया। अच्छा कुछ कुर्सी पलंग है क्या, ना कुर्सी अलग पलंग अलग, गलत, दोनों में से कोई भी नहीं, आंसर डी, आंसर डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ कि ना। अगला सवाल ये रहा, ये रहा, चलो फटाफट बताओ। अच्छा 8 से 2 -6, फिर -6, फिर -6, फिर -6, तो जे हो जाएगा। तो जे बताओ जिसमें नहीं है वो आंसर नहीं होगा। फिर देखो एल से आप -6 -6 -6 -6, तो एन हो जाएगा। जे एन जहां नहीं है, जे एन जहां नहीं है कर दो। अच्छा 1 का 27 लेंगे तो ये 21, -6 -6 -6 -6, तो सी। जे एन सी कहां है, डी में। जे एन सी कहां है, तो डी में है। अरे चेक तो मुंह में डाल के करेंगे।
साउंड प्रॉब्लम। अब साउंड सही है क्या? अब साउंड सही है क्या? हाँ, अब साउंड सही है। तो देखो गड़बड़ी क्या था कि यहां पर प्लस नहीं डिवाइड है, यहां पर प्लस नहीं बल्कि डिवाइड है। अब बताओ आपकी बेटी, फिर से समझा देते हैं। तो सवाल है आप क्यू के कौन है, उल्टा पूछ दिया है सवाल। तो आपकी बेटी का भाई, तो आपकी बेटी का भाई को आप क्या कहिएगा? बेटा। अब बेटे की, आप अपने बेटे की मां को पत्नी कहिएगा, पत्नी के पिता मतलब ससुर, तो ये ससुर है, तो आप दामाद होइएगा। और दामाद को क्या कहते हैं? बेटी का पति। बेटी का पति क्या कहते हैं? तो बेटी का पति कहते हैं। जल्दी से बढ़ो अगले सवाल पर। जल्दी बताओ सीरीज में अगली संख्या क्या होगी? सीरीज में अगली संख्या क्या होगी? घटा के देखो, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और 54 में से 52 गया 2, मतलब क्या हुआ जी? -24। फिर देखो 15 में से 7 गया 8, 15 में से 7 गया 8, 11 में 7 गया 4, -48। फिर देखो 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, यहां पर 7, तो 24 दूना 48, 24 या 72, 24 चौक 96 बढ़ा होगा पक्का, -96 हुआ होगा। क्या हुआ होगा? तो -96 हुआ होगा। देख लो 15 में से 9 गया 6, 39 में से 30 गया 9। अगली बार क्या हो जाएगा? तो 24 × 5 = 120 हो जाएगा, -120। बताओ 9 में से 0 गया 9, 30 में से 12 गया 18, 189 हो जाएगा। 189 ऑप्शन से ए, 189 ऑप्शन से ए। क्लियर? आगे बढ़े, अगला सवाल ये रहा। बताओ रिप्लेसमेंट का सवाल हर शिफ्ट में पूछा, रिप्लेसमेंट का सवाल हर शिफ्ट में कह रहा है, यदि शब्द मार्केटिंग के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से, मतलब स्वर को बाद वाले अक्षर से, तो ए के जगह पर तब तो बी हो जाएगा, ई के जगह पर तब तो एफ हो जाएगा, आई के जगह पर जे हो जाएगा, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से, तो एम के जगह पर एल करना पड़ेगा, क्यू के जगह पर आर के जगह पर क्यू, के जगह पर जे, जे के होता है ना, टी से की जगह पर एस, एन के जगह पर एम और एफ। कर लिए? तो इस प्रकार बने अक्षर समूह निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाईं ओर से चौथे स्थान पर होगा? जल्दी बताओ, बाईं ओर से चौथे स्थान पर 1 2 3 4, बाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन होगा? जे होगा। कौन होगा? जे होगा। जे विल बी द करेक्ट आंसर, जे विल बी द करेक्ट आंसर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर। ये जल्दी बताओ इसमें से कौन अलग है? इसमें से कौन अलग है? बताओ। अच्छा, भी से पी -6 हुआ और +2 हुआ। फिर बताओ -6 और +2, फिर यहां पर -6 +2, यहां पर आ जाओ -5 19 सॉरी -6 +1। बताओ कौन अलग है? डी नंबर, क्योंकि बाकी में -6 +2 है और यहां पर -6 +1। बोलो बोलो, अगला सवाल ये रहेगा, जल्दी बोलो। ट्री का कोड, इसका कोड, तो ट्री का कोड। क्लाइम द माउंटेन्स, क्लिम द ट्री। अच्छा बताओ, क्लिम द कॉमन, तो दो चीजें कॉमन है, बीजी कट गया, जेएस कट गया, बचा ट्री CX, तो क्या हो जाएगा? जल्दी बोल, CX। क्योंकि ट्री इकलौता है, तो तीनों में कौन सा कोड कहीं नहीं है, तो तीनों में से CX जो है वो कहीं नहीं है। आपका आंसर तैयार हो गया। अरे सब क्वेश्चन रेलवे मतलब सबका क्वेश्चन एक ही रहता है लगभग, तो कहीं नहीं फायदा होगा। वहां क्या अलग से बैंक का क्वेश्चन थोड़ी रहेगा? RRB JEE रेलवे ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। यदि शब्द हिस्ट्री के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से, स्वर को पहले, तो आई के जगह पर एच करना पड़ेगा, ओ के जगह पर एन करना पड़ेगा, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से, तो HI हो गया, ST हो गया, ST हो गया, T से U हो गया, R से S और Y से Z कर दिया। तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में कितने स्वर होंगे? जल्दी बताओ, स्वरों की संख्या कितनी होगी? 1 2। कितने स्वर होंगे? 2 स्वर होंगे। आगे बढ़े, अगला सवाल ये रहा। बोलो अगला सवाल, जल्दी बताओ इसका आंसर। 5 मिनट भी नहीं लगेगा, ये क्लियर हो जाएगा। बताओ, सभी रस्सियां जंजीरें हैं, सभी रस्सियां जंजीरें हैं, सभी जंजीरें तार है, सभी जंजीरें तार है। पहला निष्कर्ष क्या कहता है? बोलो, सभी तार रस्सियां हैं। अच्छा बताओ, सभी तार रस्सियां हैं, गलत ना जी, क्योंकि रिवर्स में सभी गलत होता है। हाँ, सभी रस्सियां तार है, तो हाँ ये सही होगा, सभी रस्सियां तार है। बाहर जाने वक्त सही और पीछे आने वक्त गलत, है ना? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2।
एसके झा का बेटा। हम तो कितने एग्जाम से पहले कम से कम 10 बार बताए होंगे निगेटिव ज्यादा मत उठाना, निगेटिव ज्यादा मत उठाना, रटते रहते हैं हम, सुनने वाला कोई है ही नहीं। अनुभव है लंबा, 12 से पढ़ाते हैं, है ना, फायदा उठाओ उसका यार, है कि नहीं है। जिसको इसको जो बोले वही हुआ एग्जाम में, बोले ये आएगा ऐसा आएगा, ये एग्जाम का पैटर्न है, ये याद होगा। मेरा जो शाम वाला टेस्ट 5 से 6 चलता है रीजनिंग का, अभी तो खैर एग्जाम के कारण वो फ्री हो गया है, यूट्यूब पर जो चलता है 5:30 से 6:30 हो गया। तो जो 5 से 6 हमारा चलता है ये ऑफलाइन में, जबरदस्त टेस्ट चलता है। और उस टेस्ट में याद होगा, इसमें से कुछ बच्चे बैठे हुए होंगे, मैंने बोला था अच्छा आज का सेट कैसा लगा, सब खुश हो गया था एकदम सर जबरदस्त। अगर ऐसा ही टेस्ट एलपी में आएगा तो बोला सर कम से कम 24 करके आएंगे, कम से कम 23 करके आए। तो याद है हमने बोला था जाओ तथास्तु, ऐसा नहीं क्वेश्चन रहेगा, वैसा ही आया। बच्चे लोग आकर के बोले सर उस दिन हमको लगा आप मजाक कर रहे थे, बोले मजाक करेंगे एग्जाम से 1 सप्ताह पहले 10 दिन पहले मजाक करेंगे, आया। ठीक है आगे बढ़े, चलो। तो खैर ये सब आपके लोग का प्यार है, ठीक है, फोकस करते हैं। क्वेश्चन आया, बेचैन हो गए कि किस तरह से बच्चे के पास लेकर के जाए, और बच्चे अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करेगा। बताओ आज सोच लो आज कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि आज आपको नया पैटर्न का क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेगा, लेकिन बच्चे को मजाक मस्ती सूझ रहा है। चलो कोई बात नहीं, पढ़ने वाले बच्चे भी यहाँ पे हैं, वो फोकस करिए। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में फ्लो को ये लिखा जाता है, वो आपको बताओ जल्दी से, अभी तुरंत बताए थे क्या गो, ऐप का कोड क्या होगा फटाफट। अच्छा बताओ दोनों में क्या है, WOL कॉमन, तो 3 को कोड कॉमन होगा दोनों में, बोलो जल्दी से। 1 1 6 6 4 4, तो बताओ एफ बच गया, एफ का कोड 5 बच गया, एफ का कोड 5 बच गया, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखते के साथ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये रहा, ये रहा, यदि शब्द ऑप्टिकल के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, मतलब स्वर को बाद वाले अक्षर, तो ओ के जगह पर पी, आई के जगह पर जे, ए के जगह पर बी, और व्यंजन को क्या करना, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो पी के जगह पर ओ हो जाएगा, टी के जगह पर एस हो जाएगा, सी के जगह पर बी, एल के जगह पर के हो गया। तो इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा, बताओ जल्दी से, कौन सा अक्षर 2 बार, कौन सा अक्षर। ये तो डायरेक्ट मेरा करवाया हुआ, कोई डेटा भी चेंज नहीं है। ये मेरा सवाल भी, कई बच्चों को आंसर याद भी होगा, ये सवाल डायरेक्ट मेरा कराया हुआ आ गया, डायरेक्ट हु बहू, ऑप्टिकल तो ऑप्टिकल, सवाल सेम तो सेम, आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सा 2 बार आया है, बी 2 बार आया। कौन 2 बार आया है, बी 2 बार आया है। आगे बढ़े, अगला सवाल ये रहा, इधर चला गया क्वेश्चन 55। देखो इसको हम लिख देते हैं, दिख नहीं रहा है ना, कोई बात नहीं। 22 - 5 भागा 3 + 12 गुना 3 बराबर कितना, लेकिन सावधान कुछ शर्त दिए गए हैं। कह रहा प्लस हो गया माइनस, माइनस हो गया गुना, गुना हो गया भाग, और भाग हो गया प्लस। तो 22 गुना 5 110 होगा कि नहीं, कहिएगा हाँ सर। अब प्लस 3 - 4, 12 भागा 3 कितना, 12 भागा 3 4, 22 गुना 5 110। अब बताओ 113 में से 4 घट जाएगा 109, आपका आंसर सी चला जाएगा। क्या चला जाएगा, सी। हाँ रे सब यही टॉपिक, यही सब टॉपिक रहेगा, बस क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा मॉडरेट, थोड़ा सा नॉर्मल, इस तरह का रहेगा। लो हम फिर आ गए, लो हम फिर आ गए, स्वागत नहीं करोगे हमारा? तेरे को क्या लगता था कि हम दोबारा वापस लौट के नहीं आएंगे? लो हम फिर आ गए, जल्दी बोलो। यहां x के जगह पर क्या रखा जाए और y के जगह पर क्या रखा जाए, ताकि संबंध 112 का हो, तो यहां 15 का संबंध किससे, यही दो तो पता करना है। बोलो जल्दी से, क्या रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा। ये रख के देखो तो, x के जगह पर अगर 12 रख दें तो 12 से 112 कैसे होगा, तो ध्यान से देखो, 12 से 112 कैसे, तो 12 - 2 कितना हो गया 10, और 10 का स्क्वायर प्लस 12 112 हो गया। उसी प्रकार 15 - 2 13 का स्क्वायर प्लस 13 169, 13 82 होता है, 182। हाँ हाँ 15 - 2 13 169 और 13, सवाल यही है ना, देखने दो एक बार कितना नंबर सवाल है। लॉजिक इसका मतलब कुछ और है ना। ठीक है, ओके।
ओके 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, -32। ओ 15 ना जोड़ेंगे जी, सही बोले, 15 ना जोड़ेंगे, आ तो गया तब 184। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए +15, देख रहे हो। और छोटी चीजें यही होता है एग्जाम में भी, मतलब कितना नॉर्मल चीजें था, मेरे माइंड से भी स्लिप कर गया, मेरे माइंड से भी स्लिप कर गया, ठीक है, क्योंकि 10 का स्क्वायर +12 ना, तो 13 का स्क्वायर +15 ना, 184 हो जाएगा वहां पे, 184, समझ गए, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ये रहा उत्तर के। देखो रैंकिंग का सवाल, पहला क्वेश्चन आया, मतलब 25 तारीख के किसी भी शिफ्ट में नहीं था, 26 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में रैंकिंग का सवाल है। उत्तर की ओर मुख किए हुए 48 छात्रों की एक पंक्ति में, मतलब कुल छात्रों की संख्या 48 है, जिसमें तीनों बाएं छोर से 15 व्यस्त। मान लो टी से टीनू जो बाएं छोर से 15 नंबर पे खड़ा है। यदि दिनेश टीनू के दाएं 9वां, दिनेश कहां है तो टीनू के दाएं 9वां है, कितना 9वां है, ये दिनेश है, टीनू के दाएं, तो 15 9 24 ना हो जाएगा जी, एक तरफ से 24 हो गया। तो सवाल है, तो पंक्ति के दाएं छोर से दिनेश का स्थान क्या होगा, तो पंक्ति के दाएं छोर से दिनेश का, तो देखो दाएं से रैंक निकालना है ना, तो कुछ मत करो, कुल में 1 बढ़ा दो, टोटल में 1 बढ़ा दो, अब बाएं का रैंक घटा दो, कहानी खत्म। तो टोटल में बढ़ाएंगे तो 49 हो जाएगा, -24 बराबर 25वां, बराबर 25वां। बेसिक से भी बना सकते हैं, 48 में से 24, तो इसके इधर कितना छात्र 24, तो दाएं से 24 के बाद 25वां हो जाएगा, ऑप्शन से सी हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े अगले सवाल पे, ये रहा कथन, बताइए कौन सा कथन सही होगा। बड़ा क्वेश्चन है, चलो ठीक है, तैयार हो जाओ। कथन क्या कहता है, देखो कह रहा अगले 3 दिनों के लिए, अगले 3 दिनों के लिए ग्रैंड रोड में पानी की पाइपलाइन कार्य योजना के कारण सड़क अगली सूचना तक यातायात के लिए बंद रहेगी। मतलब जैसे ग्रैंड रोड है और उस पर क्या हो जाएगा, पुरानी रोड पे पानी की पाइपलाइन कार्य योजना के कारण सड़क अगली सूचना तक, जब तक की दूसरी सूचना न दी जाए तब तक यातायात बंद रहेगी। पहला क्या हो सकता है, कार्रवाई इस पर क्या करेंगे, ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक डायवर्जन को प्रभावी ढंग से समन्वित करने के लिए ग्रैंड रोड पर मौजूद कर्मियों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि अब वो रोड तो ब्लॉकेज होने वाला, तो डायवर्जन तो चाहिए ना, लोग जाएंगे तो उसके लिए वहां पर कई सारे ट्रैफिक कर्मियों को तैनात करना चाहिए। दूसरा कहना, ट्रैफिक पुलिस को प्रमुख समाचार पत्रों में ट्रैफिक डायवर्जन और वैकल्पिक मार्गों के बारे में एक अधिसूचना जारी करनी चाहिए, जिसे ग्रैंड रोड बंद रहने तक आम जनता को उपयोग करने में आसानी होगी। तो दोनों की दोनों कार्रवाई उचित है, लोग तब उधर से जाने से बचेंगे या अपने रूट को डायवर्जन की तरफ मोड़ लेंगे। तो बोथ राइट, वेरी गुड, क्या बात है भाई, 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, डी नंबर आंसर, बोथ राइट। अब हम लोग की चला खा लॉजिकल रीजनिंग भी अच्छा हो गया, नहीं, क्या बात है, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, अगले सवाल पर, अगले सवाल पर 65, अगला सवाल है 65। अरे कुछ मक्खी वगैरह बैठा हुआ है क्या, चलो हो गया। हाँ, तो 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। बी के बाईं ओर 7 व्यक्ति थे, 1 2 3 4 5 6 7। सर लाइन पहले क्यों खींच दिया, अगला लाइन पढ़े थे इसीलिए खींच दिया। बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति था तो खींच सकते हैं, तो बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति। अच्छा, बी और के बीच केवल 3, तो बताओ बी और के बीच में केवल 3 व्यक्ति, और कोई चांस था क्या, नहीं। एफ बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, अच्छा एफ बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, एफ और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा बताओ एफ और सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति बैठे हैं। एक्स और एफ और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जी ई के दाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन डी के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा। बताओ जी ई के दाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन डी के बाईं ओर, तो जी यहां होगा। अब बताओ जी किसके, तो जी ई के दाईं ओर किसी स्थान पर और डी के बाईं ओर किसी स्थान पर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। बताओ जल्दी से क्या जवाब होगा। पहला कहता है कि जी के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, जल्दी बोलो, जी के दाईं ओर कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति। क्या होगा आंसर जल्दी बताओ। 38 से नीचे वाले डेंजर जोन में हो, कितनी बार बताएं यार एक ही चीज को, और बार बार कमेंट कर रहे हैं। कौन है भाई, आरके ब्लॉग, चले भाई साहब अगला। इस चीजों को एक्सेप्ट करो और शर्माओ नहीं इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं बहुत कम मेहनत किया, मैं लापरवाह रहा, इसीलिए मेरा इतना कम मार्क्स आया, नहीं तो मेरा भी रिजल्ट होता।
चलो अब बताओ जल्दी से। अच्छा बताओ 3 + 9 12, 12 9 21, 21 9 30, तो +9 कर दो तो 4 में 9 13, मतलब कि m होगा। m अगर नहीं है तो काट दीजिए भाई साहब, ए या सी में से होगा। फिर देखो 6 + 9 15, 15 9 24, फिर +9 तो +9 p हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m p। ऑप्शन से सी नंबर, ऑप्शन से सी नंबर। सर जी आपसे रीजनिंग पढ़ना है, वेलकम है बच्चे, आ जाओ पढ़ो, फ्री में पढ़ना है, यूट्यूब पर पढ़ो, ठीक है। ऑफलाइन का आनंद लेना है तो ऑफलाइन में आकर के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, जहां मर्जी एकदम आकर के पढ़िए, वेलकम है आपका तहे दिल से। जरा जल्दी बताओ इसमें से कोई अलग है, बताओ कौन, कोई तो अलग है। अच्छा ई का प्लेस वैल्यू आप 31 भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? 31 भी ले सकते हैं। ई का प्लेस वैल्यू 26 5 31। अब बताओ ई से वाई में -6 हुआ और एन से एच में 8 6 14 -6 हुआ। यहाँ आता, यहाँ आ जाओ, यहाँ पर भी -6, 29 लेंगे 28 तो -6, यहाँ भी आ जाओ तो 28 लेंगे तो -6, फिर -6, पक्का यही आंसर होगा क्योंकि यहां पर -5 हुआ। क्या हुआ? -5 -5, ये अलग है। डी नंबर आंसर हो गया, हो गया लास्ट से, हो गया, खत्म खत्म। तो आज का सेट यहीं पर खत्म होता है। देखो 3 नंबर आ गया, क्लियर। तो बताओ 26 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग का क्वेश्चन खत्म, मतलब 15 में से 4 खत्म हो गए, 15 में से 4 हमने आपको करवा दिया है, हु बहु सेम टू सेम क्वेश्चन। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी पता है कि इस 4 सेट में मुझे एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत बोर्ड की तरफ से नहीं दिखा, मतलब बोर्ड ने इसके ऊपर बहुत काम किया है। थोड़ा बहुत गलती मिलेगा, हमको पता है, रेलवे है, गलती तो मिलवे करेगा, ठीक है, लेकिन अभी तक इस 4 सेट में नहीं मिला गलती, वो हमारे टाइपिस्ट की गलती थी थोड़ा बहुत। क्या क्या करोगे सोच लो, 15 × 75, 15 सेट का क्वेश्चन, वो भी सेट बाय सेट, वो भी सारा कुछ को मेंशन करते हुए सब कुछ को वो किया। कितने बजे? सुबह से लेकर के 1 बजे से था, हम लोग को 12 बजे मिल भी गया था, मतलब 12 बजे तक इतने कम समय में टाइपिस्ट इतना काम कर लिया, समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा बहुत तो मिस्टेक होगा, इसके लिए तो उसके लिए 7 खून माफ है ना, क्या? चलो फिर ओके, चंद्रा सर आ गए हैं, ठीक है, चलो एंजॉय करो, ओके। अभी नहीं कटेगा। हेलो फ्रेंड्स, चलो भाई नमस्कार, स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। सर टेक्नीशियन में कितना कट ऑफ हो सकता है, कहाँ का है भाई? चलो स्टार्ट करें हम लोग, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, एकदम फटाफट तूफानी स्पीड में, ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर होगा अगला क्लास। भारतीय महिला टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर शतरंज ओलंपियाड 2024 का खिताब जीता है? आपको बताना है, ऑप्शन आपके विकल्प आपके सामने में है। पहला विकल्प है फ्रांस, उसके बाद अजरबैजान, उसके बाद ताइवान और उसके बाद है स्पेन। तो अजरबैजान इसका आंसर हो जाएगा। महिला टीम, याद रखना, भारतीय महिला टीम ने पूछा है क्वेश्चन, किस टीम को हराकर शतरंज ओलंपियाड 2024 का खिताब जीता है? तो अजरबैजान। अगला प्रश्न आपका, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में आयोजित किए गए थे। आपको बताना है ये कहां पर आयोजित किए गए थे। ये प्रश्न आपका पूछा था, नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। नई दिल्ली के वास्तुकार अगर पूछेगा तो कौन था भैया? लुटियंस। नई दिल्ली के वास्तुकार थे लुटियंस, जबकि दिल्ली का था अनंगपाल। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला। दुबई में संयुक्त राष्ट्र के विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया था? COP28 संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र होगा, 9th का ए हो जाएगा भैया मेरे, 9th का ए हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है आपके सामने। सृजन गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्यबाज द्वारा गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार 2024 का आयोजन किस माह में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपको बताना भैया, ये किस माह में किया गया था? सितंबर सर 70 बनाए हैं पर 3 गलती। आराम से होगा दोस्त, लोट पुट करके होगा, घबराओ मत, एकदम लोट पुट करके होगा, ठीक है। लोट पुट करके रिजल्ट होगा जो 70 बनाए हो। बताओ, हाँ 70 बना दिया है, बताओ। वर्ष 2023 के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है आपको ये बताना है। तो भैया मेरे ये निखिल डेकू, मेधा पाटेकर का संबंध है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, जबकि सुंदरलाल बहुगुणा अगर आपसे पूछेगा तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है किससे? वृक्ष बचाओ मतलब चिपको आंदोलन। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके पास है एकदम फटाफट। मार्च 2024 में तक की स्थिति के अनुसार मॉर्गन स्टैनली के शोध में वित्त वर्ष 25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के लिए क्या पूर्वानुमान? जीडीपी मतलब होता है भैया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं भाई सकल
घरेलू उत्पाद। तो भारत की सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन होगा एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसी को हम लोग बोलते हैं जीडीपी। भारत की सीमा के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है, चाहे वो भारतीय के द्वारा हो या गैर भारतीय के द्वारा, डजन मीटर मीटर ये करता है कि भारत की सीमा के अंदर अगर वो प्रोडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो भाई आंसर बताना है आपको। 31 का आंसर हो जाएगा क्या? 6.8%। 6.8%। अगला प्रश्न आपके पास 13 सितंबर 2024 को जोरावर लाइट टैंक का सफल ऑटोमेटिव परीक्षण भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। इस लाइट टैंक को विकसित करने के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? आपके पास ऑप्शन यहां पर है, आपको बताना है। 47 का आंसर हो जाएगा डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन आपका सही आंसर होगा। ठीक है सर, इस बार बहुत ज्यादा गलती के कारण हम एलपी से बाहर हो गए। आप लोगों ने जितना मेहनत किया उतना हम भी करते तो शायद मेरे, कोई बात नहीं दोस्त, जब जागा तभी सवेरा, और स्टार्ट कर दो, निश्चित रूप से आगे भी आपका परिणाम अच्छा होगा। शैलेश नायक को 2024 में किस क्षेत्र में पद्मश्री तो घिना दिया बोल बोल के, पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताएंगे क्या होगा मेरे भाई? 56 का आंसर हो जाएगा आपका विज्ञान और इंजीनियरिंग में। विज्ञान और इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पद्म पुरस्कार से पूछा है, और हमने आप लोगों को क्लास में भी बताया था, और जब करंट अफेयर्स का सेक्शन चल रहा था उस समय भी हमने बताया था कि ये क्वेश्चन ज्यादा आएगा और आ रहा है। दूरसंचार डिजिटल भारत निधि का प्रशासन नियमावली 2024 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए किस दिनांक को प्रकाशित किया गया? कौन सा डेट था ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा 4 जुलाई 2024। प्रश्न चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। किस भारतीय गायिका को 2024 में पहली बार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण, देख रहे हो, घिना दिया भाई, पद्म पुरस्कार घिना दिया है। इतना बार पूछा और हमने क्लास में बोला था कि पद्म पुरस्कार करके जाना, चाहे वो पद्मश्री हो, चाहे वो पद्म भूषण हो, चाहे वो पद्म विभूषण हो, हर एग्जाम का सेट में क्वेश्चन पद्म लगाया हुआ है। बोलो हाँ। तो किस भारतीय गायिका को 2024 में पहली बार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उषा उत्थुप, आशा भोसले, लता मंगेशकर या अलका याग्निक को? तो इसका आंसर होगा उषा उत्थुप इज राइट आंसर। और हमने पहले भी बता रखा है कि भारत रत्न पुरस्कार जो शुरुआत हुआ था वो उसका शुरुआत हुआ था कब? 1954 में। और अगर आपसे पूछेगा पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी तो 1954 में ही हुआ था। क्लियर है? तो इस प्रकार से आज का सेशन